हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है बजट 2021 से, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। ओके, तो बजट शुरू करने से पहले कुछ हम बजट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बजट जो शब्द है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी हाल ही में एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम चल रहा है वर्तमान समय में, इसमें भी पूछा गया है कि बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं है, संविधान में ही नहीं है इस शब्द का उल्लेख, ठीक है। बल्कि जो उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का है, जो कि आर्टिकल 112 यानी कि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे कि हम बजट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट शब्द का उल्लेख किया गया है कि नहीं संविधान में, तो बिल्कुल ही नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है पहली बात। और मैं आपको बता दूं, बजट जो होता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो ये सभी बजट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। सभी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% चांसेस है पूछे जाने का। ओके, तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ में मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पीडीएफ के लिए आपको जाना है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव कौन है? तो कौन है? देवाशीष पांडे। ओके, वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव कौन है? देवाशीष पांडे। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव कौन है? कौन है? तरुण बजाज। ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन लिया है। ऑब्जेक्टिव में ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये आपके लिए आसानी रहेगा याद करने के लिए। तो वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सचिव कौन है? तरुण बजाज। अगला जो है 2021 से 2022 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट जो होता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आम बजट पेश किया? तो वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आम बजट पेश किया? 3 बार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 बजट की शुरुआत एक पंक्ति से की। वह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबसे पहले वो पंक्ति क्या है हम पढ़ लेते हैं। पंक्ति दिया हुआ है, विश्वास वह चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। इस पंक्ति से निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट की शुरुआत किया। तो ये किसका पंक्ति है, किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट की शुरुआत, ये जो पंक्ति दिया हुआ है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इस पंक्ति से शुरुआत किया था उन्होंने। ओके, आगे है 2021-2022 का बजट कितने स्तंभ पिलरों पर आधारित है? ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कितने पिलर पे आधारित है इस साल का बजट? 2021 का बजट कितने स्तंभों या फिर पिलर, ये दोनों देखने को मिल सकता है आपको, या तो स्तंभ देगा या फिर पिलर, तो दोनों पूछ लिया जाएगा। कितने स्तंभों या फिर पिलर पे आधारित है? तो कुल 6 स्तंभों पर आधारित है।
कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में लिखा हुआ मैंने, आप पढ़ लेता है। अगला पहला जो है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा जो है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये कुल जो 6 स्तंभ थे मैंने आपको ऊपर बताया कि इस साल का बजट कितने स्तंभों या फिर पिलर पे आधारित है, तो कुल 6 स्तंभों पे आधारित है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आगे है 2021-22 के आम बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने हज़ार करोड़ रखे गए हैं। उसका बजट रखा गया है कितने हज़ार करोड़ का कोरोना वैक्सीन के लिए, 35,000 करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है कोरोना वैक्सीन के लिए। ओके, आगे है क्वेश्चन 11 नंबर, स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ कर दिया गया है। तो पहले 94,000 करोड़ था और उसे बढ़ाकर इस साल के बजट में कितना कर दिया गया है, 2.23 लाख करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में कितने हज़ार हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। तो इस साल के बजट में ये घोषणा किया गया है कि देश भर में कितने हज़ार हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, 75,000 यानी कि 75,000। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किस स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कौन से स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अर्बन जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अर्बन जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, 2.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अर्बन जल जीवन मिशन के लिए। ओके, आगे है निर्मला सीतारमण के अनुसार देश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो इस साल के बजट में ये घोषणा किया गया है कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे पूरे देश में। तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जिनका कि पूरा काम 3 वर्षों में तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ओके, आगे है किस राज्य में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। तो किस राज्य में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में कितने नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। तो देश में कितने नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, 100 यानी कि 100। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस स्थान पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। तो किस स्थान पर नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, लेह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकलव्य नाम से स्कूल खोले जाएंगे कितने आदिवासी इलाकों में, भारत के 750 यानी कि 750। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मानव रहित मिशन जिसका नाम है गगनयान किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का पहला मानव रहित मिशन गगनयान किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, GSLV Mk3 द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस लॉन्चिंग का इसका क्या रखा गया है डेट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, कब तक ये लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस बजट में कहा गया है। तो कितने साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, 75 ईयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है प्रति लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए का कृषि सेस लगाया जाएगा।
तो प्रति लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए का कृषि सेस लगाया जाएगा? 2.5 रुपये प्रति लीटर। वही अगर हम बात करें डीजल के लिए कितना कृषि सेस लगाया जाएगा, तो 4 रुपये प्रति लीटर। आगे अभी क्वेश्चन आएगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो अभी पेट्रोल के लिए आप याद रखिएगा कितने रुपए का कृषि सेस लगाया जाएगा? 2.5 प्रति लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो किस राज्य के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तमिलनाडु के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021-22 वित्त वर्ष में रेल बजट पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए खासकर। तो 2021-2022 वित्त वर्ष में रेल बजट पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 1.10 लाख करोड़ रुपए। ओके, 1.10 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। साल 2021-22 में रक्षा बजट के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 4,78,000 करोड़ रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, तो हमने 26 नंबर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.8%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 का समग्र विषय क्या था? तो केंद्रीय बजट 2020-21 का समग्र विषय क्या था? ईज ऑफ लिविंग। ओके, ये आपको याद रखना है, ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा? तो उज्ज्वला योजना पहले से ही लागू है और इसमें कितने और लोगों को जोड़ा जाएगा ये इस बजट में कहा गया है। तो 1 करोड़ और लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रति लीटर डीजल पर कितने रुपए का कृषि सेस लगाया गया? ये बात कही गई है। तो अभी मैंने आपको बताया पेट्रोल के लिए 2.5 प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया जाएगा और डीजल के लिए कृषि सेस कितना लगाया जाएगा? 4 रुपये प्रति लीटर। ओके, तो वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।